तो आज सबसे पहले हम ईशान किशन पे बात करना चाहेंगे। बंदा 2 साल से आईपीएल कह रहे हैं, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। उसके बाद बंदे ने इतनी मेहनत की है कि वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। लेकिन जब वो नहीं खेल पाता था ना तो बहुत बुरा लगता था। वो हार्दिक पांड्या तो उसको बड़े अच्छे से जानता है। जब उसने पहली अपनी सेंचुरी लगाई थी T20 में, तो सबसे ज्यादा खुश वही था। तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है। और जब ईशान किशन इस टूर पे आया था तो हमने सोचा था कोई चलेगा नहीं, लेकिन ईशान किशन जरूर चलेगा। लेकिन वो कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाया। और श्रेयस अय्यर तो गौतम गंभीर की चापलूसी करने लगे थे कि ब्रीज डायमेंशन ये वो, ढंग से खुद लोग नहीं खेल पाए, वरना जीत सकते थे हम लोग। आयरलैंड से हारने के बाद तो हमारा कॉन्फिडेंस ही इतना लो हो गया कि हम लोग हारते चले गए, क्योंकि अब प्लेइंग 11 एक खिलाई नहीं गई। तो इसलिए ऐसे कोई अच्छे से सेटल नहीं हो पाया। सबके मन में डर बैठ गया था कि अगर हम नहीं चलेंगे तो हम ड्रॉप हो जाएंगे। क्योंकि देखो, पहले 3 मैच में संजू सैमसन नहीं चले तो वो ड्रॉप हो गए। फिर उसके बाद 3 मैच में वैभव सूर्यवंशी नहीं चले, उनको ड्रॉप कर दिया। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। एक प्लेइंग 11 खेल ली होती तो हम लोग कभी नहीं हारते। ईशान किशन ने बंदे ने अभी तक 750 रन बना दिए इस साल में। हम चाहते हैं कि इसके साल खत्म होने तक 1000 रन जरूर हो जाए। भाई बहुत खुशी होती है जब ईशान किशन खेलता है, क्योंकि सब अभी नए हैं, लेकिन ईशान किशन बहुत पुराना है। बंदा इतनी एंग्जाइटी झेले हुए है, इतनी प्रॉब्लम झेले हुए, उसके बाद वापस आया है वो। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा उसी के लिए चाहते थे भाई कि वो रन बनाए। जब नहीं आया तो बहुत बुरा लग रहा था, दिल से बहुत बुरा। अब कैसे बता सकते हैं कि हाँ, ऐसे दिखा तो सकते नहीं कि कितना बुरा लगता है। लेकिन जब वो क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज में जब अच्छा कर रहा था ना, तो हमें बहुत खुशी हो रही थी। बस थोड़ा सा डर था संजू सैमसन के लिए, लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बंदा वो हमेशा ड्रॉप हो जाता था या ऊपर नीचे होता रहता था, क्योंकि हमने उसकी बैटिंग इतनी अच्छी देखी नहीं है। लेकिन जब उसने वर्ल्ड कप में जो बैटिंग की है ना भाई, उसके बाद तो मैं फैन हो गया। अभिषेक शर्मा से इतनी उम्मीद नहीं है हमें जितनी संजू सैमसन से है और वैभव सूर्यवंशी से बन गई है। देखो, जो बड़े मैचों में चलता है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा प्लेयर बनता है। हमारा भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, उसको स्टोर पे ही नहीं रखा यार, स्टोर पे ही नहीं रखा। अब आगे जो है एशियन गेम है, इसके बाद एशियन गेम्स है ना, या फिर एक और सीरीज होगी। सीरीज का तो पता नहीं, लेकिन हाँ होगी। तो ईशान किशन बंदा 22 पारियों में 4 प्लेयर ऑफ द मैच जीत चुका है। तो अभी तक टॉप लिस्ट में जो है वो है, क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव। 2022 में 32 मैचों में शायद 7 प्लेयर ऑफ द मैच जीते थे। और विराट कोहली दूसरे नंबर पे हैं, जिन्होंने 22 मैचों में 6 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीते हुए हैं। 2022 में उन्होंने भी। तो अभी ईशान किशन जो है चौथे या पांचवें नंबर पे आ गया है। तो उसके 750 रन हो गए। तो भाई साल खत्म होने तक तो 1000 रन कर दो इस T20 में, तो मजा ही आ जाएगा। और आज फिर से अभी 1 घंटे बाद मैच होने वाला है। तो आज हमें लगता है वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा दोनों आज 50 मारेंगे, पक्का हमें पता है। उसके बाद जो बची कुछ कसर होगी वो ईशान किशन पूरी कर देगा। और अब हम लोग बॉलरों पे भी बात कर लेते हैं। तो आज जो है, कल यश ठाकुर का डेब्यू हुआ था। बंदे ने अच्छा ओवर कराया और विकेट भी लाई ब्रेंट बेनेट की, क्योंकि वो अच्छा खेल कर रहा था। हमारे बैटर ने तो 220 बना दिए थे। और वो तिलक वर्मा, बंदा जब जिम्बाब्वे आती है तो उसके सामने चौड़ा हो जाता है। 29 बॉल में 60 मार दिए। और इंग्लैंड में भाई टुक टुक कर रहा था, टुक टुक। भाई ऐसा क्यों खेल रहे थे यार? अगर वहां ऐसा खेलते तो जीत नहीं सकते थे हम लोग। इतनी स्लो बैटिंग कि हम लोग को देख के इरिटेटिंग हो रहा था कि भाई कैसी बैटिंग कर रहा है, इससे अच्छा तो ये आउट ही हो जाए। उसकी वजह से संजू कह रहे, शिवम दुबे की बैटिंग नहीं हो पा रही थी। बंदे को ऊपर भेजा ताकि जो है वो थोड़ी बॉलें खेल ले ताकि विकेट ना गिरे, उसका जो है रिदम बिगाड़ दिया था इन लोगों ने। तो ये बहुत बुरा हुआ था शिवम दुबे के साथ। बंदा अच्छा करता हुआ आ रहा था, बॉलिंग से तो इतना खास नहीं है, लेकिन बैटिंग में कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बैटिंग कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगता था। अब उसकी रिंकू भी आ गए हैं, तो उसके ऊपर भेजा था शिवम दुबे को। इतनी बैटिंग आ नहीं पाती, क्योंकि ऊपर ही के बॉल बैट्समैन कर देते हैं।
क्योंकि अब जिम्बाब्वे का टूर तो सबको ही चलना है, अच्छे से चलेंगे। तो हम लोग के 10 ओवर में 90 रन थे, 90-95, और उसके बाद अगले 10 ओवर में 125 मार दिए थे। नहीं, 125, हाँ 125 मार दिए थे। तो ये अच्छी होती बैटिंग, क्योंकि जब पावर प्ले खत्म हो जाता है ना, तब उसके बाद जब मारता है तब पता चलता है कि हाँ अच्छा बैट्समैन है जो पावर प्ले के बाद भी मार सकता है। ओपनर जो होते हैं वो पावर प्ले में अच्छा काम दे देना, तो जब वो स्कोर अच्छा बन सकता है। तो इसलिए बैटिंग तो अच्छी हुई। उसके बाद बॉलिंग में अभिषेक शर्मा ने लास्ट में 3 विकेट ले लिया होता हो यार। अगर रन बनाए हो तो 50, तो वही सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर हो जाता है एक ओपनर के लिए। अब 3 विकेट ले लिए। उसके बाद प्रिंस यादव ने 2 विकेट लिए। बंदा क्या बॉलिंग करता है यार, उसकी जब भी बॉलिंग आती थी लगता है अब विकेट ले लेगा, अब विकेट ले लेगा। और मयंक यादव बंदा बहुत बढ़िया, बंदे के 2 ही मैच हुए कमबैक में, लेकिन क्या बॉलिंग करी उसने। आज उसकी जगह पे अशोक शर्मा की जगह पे यश ठाकुर खिला के 2 मैच में 2 डेब्यूटेंट आए गए थे नए मैच में। और बॉलिंग भी बहुत बढ़िया हो, क्योंकि 227 पे, नहीं 227 कह रहे हैं, 127 पे ऑल आउट हो गई थी टीम। अगर देख लो भाई 17 ओवर में, अगर कोई और टीम होती, यहाँ ध्यान से सुनना, अगर जिम्बाब्वे के सामने कोई और टीम होती जैसे पाकिस्तान, अगर उन्होंने 160 बनाया होता तो उन्होंने लोग ने 18 ओवर खत्म नहीं हुए थे और 130 मार दिए थे, तो वो लोग चेस कर लेते पाकिस्तान के सामने। क्योंकि ये इंडिया है, तो इंडिया से जीतना बहुत मुश्किल है जिम्बाब्वे का। लेकिन भाई यार तुम लोग आयरलैंड से कैसे हार सकते हो यार, जिससे इतनी उम्मीद थी कि चलो मैच देखने आए हैं, वार्म अप मैच है, और व्हाइट वॉश हो गए। उसके बाद इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हो गए। बहुत बुरा लगा, लेकिन उस चक्कर में हम लोग का T20 स्पॉट भी चला गया यार। इतना लंबा का स्ट्रीक चल रही थी, वो लूज हो गई, लेकिन आज हम लोग वापस आ गए नंबर 1 पे। लेकिन अगर वो चलती रहती तो कितनी लंबी तक जाती यार। इतनी लंबी स्ट्रीक किसी की नहीं होती है अभी तक हिस्ट्री में, T20 आएगी तो हम लोग की स्ट्रीक चलती रहती, लेकिन वो टूट गई। और हम लोग की भाई विनलेस स्ट्रीक भी टूट गई यार। 7 मैच लगातार हारने के बाद 8वां मैच जीते हम लोग, 8 में सिर्फ 1 जीते हैं यार। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है हम लोगों के लिए। खैर, अब तो स्ट्रीक टूट ही गई, अब देखो कैसे ताबड़ तोड़ आपको। और हाँ एक बात और, अभी अगले महीने, अगस्त नहीं सितंबर में, हाँ सितंबर में एशियन गेम्स भी है, और वेस्ट इंडीज भी आएंगे टूर पे इंडिया के, है। तो उसमें तो जसप्रीत बुमराह और भी बड़े बड़े प्लेयर वो एशियन गेम्स में होंगे, तो उनकी जगह पे शायद भुवनेश्वर कुमार की एंट्री हो सकती है। भुवनेश्वर कुमार को तो ले आएंगे हम, मान सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज हमें नहीं लगता वो ले रहेंगे। अगर आ गया तो भाई बहुत ही बढ़िया बात होगी कि हम लोगों के लिए, तो पता है कि हाँ अब अच्छे से प्लानिंग हो रही है कि 2027 के वर्ल्ड कप की। भाई हम लोग ओडीआई सीरीज नहीं जीत पा रहे हैं, तो हम लोग वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे कप्तानी में शेष ओ शुभमन गिल की। भाई 388 रन पड़ जाएंगे, तो कहाँ से कोई चेस कर पाएगा। तो हम लोग की बॉलिंग बहुत बेकार है, बैटिंग तो है ही, बॉलिंग भाई बहुत बेकार है। यंग यंग भरे हुए हैं। जो रवि शास्त्री जी ने जो अभी प्लेइंग 11 बनाई थी, वर्ल्ड कप की 15 बनाई थी, वो एकदम परफेक्ट थी। यही हम लोग सोच रहे थे, जितने भी लोग हैं क्रिकेट देखने वाले, उन सबकी चॉइस सेम थी रवि शास्त्री की जगह। यही चाहते हम लोग 2027 के वर्ल्ड कप में यही प्लेइंग स्क्वाड हो, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। गौती भाई अपनी जो टांग जरूर आएंगे, अपने वॉशा को और हर्षित को इसमें घुसेड़ देंगे। उन लोग को अच्छे से खेलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो बार बार इंजर्ड हुए जा रहे हैं। देखो कल प्रिंस यादव जैसे ही उसको हल्का सा क्रैम्प आया, उसको फौरन बुला लिया। अब ये गौती होते तो नहीं बुलाते भाई, जब तक वो पूरा इंजर्ड ना हो जाए उसको खिला बॉलिंग करवाते रहते। और जैसे बंदे से दूसरी बॉल हल्का सा क्रैम्प आया, उसको बाहर कर दिया ताकि इसको कोई ज्यादा मेजर इंजरी ना हो, ताकि वो ठीक हो जाए। भाई अगला T20 आया भी है तो उसमें भी खेल सके। अब देखो आज आएगा मैच, तो आज देखने में मजा आएगा। अगर बंदा इंजर्ड हो जाता तो बॉलिंग लाइनअप हमारी बहुत कमजोर हो जाती, लेकिन खैर अब तो ठीक हो गया होगा। हल्का सा क्रैम्प आया था, उसकी जगह पे फौरन शिवम दुबे बॉल कराने लगा था। भाई ये होता है कि हेल्थ भी देखता है इंसान। और वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में हम लोग ने 7 सीरीज में एक 6 जीते हुए हैं और 1 हारे हुए हैं। वो भी सिर्फ एक T20 आया था, तो इसलिए वो सीरीज हार गए, वरना एक भी नहीं हारते। 1 या 2 होता तो हम लोग जीत सकते थे, वो एक ही था, वो पहला ही मैच हार गया, तो वो सीरीज एक ही मैच की थी, तो वो 7 में से 6 हारे हुए। जब हम लोग के मेन कोच नहीं होते तो वीवीएस लक्ष्मण जी ही हम लोग के कोच होते थे। 2022 में, 2023, 2024, 2025, 2026, इन सब में जब मेन कोच नहीं थे तो वीवीएस लक्ष्मण जी ही
कोच बन के गए हैं, T20 आया में और 7 में से 6 सीरीज जीते हुए हैं भाई। ये इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, वो अपनी मैनेजमेंट को लेके साथ चलते हैं और सबकी अच्छे से साथ बॉन्डिंग भी है। तो देखो कितनी, जैसे ही गौती भाई हटे देखो धन धनाधन भाई जीत गए। कोई प्रेशर नहीं, कोई मेंटल प्रेशर नहीं, सिर्फ अपना कोर जो है, अच्छी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब होती रही, तो ऐसे खेला जाता है। लेकिन गौती भैया अपना एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। अब ये जब 2023 का वर्ल्ड कप था, 2023 का वर्ल्ड कप जब हम लोग का 5वां मैच था, वो किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहां पे 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, 2 रन पे 3 विकेट। तो वहां पे राहुल द्रविड़ जी ने जो है बैटिंग सफल नहीं की थी। राहुल अब 5वें नंबर पे था, तो 5वें ही नंबर पे गया है वो इसको सफल नहीं करने दिया। और देखो उन्होंने 7 विकेट दी थी, वहां पे पहले 200 रन की पार्टनरशिप कर दी और दोनों लोग जीत गए। तो ये होती है बैटिंग लाइनअप, इनको छेड़छाड़ नहीं करनी होती भाई। सेकंड सेकंड पे तुम बैटिंग लाइनअप भी चेंज कर देते हो, तो वो प्लेयर्स का जो है कॉन्फिडेंस डाउन तो होगा ही यार, ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई। बहुत बुरा हाल कर दिया है गौती भाई ने। और तो अब इंस्पेक्टर प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, तो भाई अब हम लोग को लगता है अब गौती का भी आंदोलन करना पड़ेगा कि इनको हटाओ कोचिंग से। भाई हम लोग की टीम इंडिया बहुत बेकार होती चली जा रही है इनके अंडर। देख लो ओडीआई में तो हार रहे हैं, और T20 आई में भी हारने लगे, और टेस्ट में तो बुरे ही हाल है भाई, बुरे ही हाल है। तो भाई प्लीज कोच बदल दो यार। पता नहीं कौन इनको यार कोच बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर दी है, सबसे गलत डिसीजन था। और जब तक नहीं होता है ना, तब तक पता नहीं चलता कि कौन अच्छा कोच है कौन बेकार। इसलिए भाई बहुत बुरा लगता है। अभी तो इनको 1 साल और झेलना है जब तक ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं हो जाएगा यार भाई। यार बहुत बुरे हाल होंगे जब तक टीम इंडिया के यार, जब तक कोई अगला कोच नहीं आ सकता। और वो चीफ सिलेक्टर तो हर इनका टर्नओवर खत्म होने वाला है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन चीफ सिलेक्टर बनना चाहिए? हमारे हिसाब से 4 कैंडिडेट है, रवि शास्त्री बन जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। या हमें लगता है दादा को बना देंगे, जो 4 ऑप्शन में से दादा को बना सकते हैं। 4 ऑप्शन में दादा नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी है, रवि शास्त्री जी हैं, युवराज सिंह जी हैं, और हरभजन है। हरभजन को पता नहीं कहाँ से चीफ सिलेक्टर बना दिया, को मतलब कैंडिडेट में रख दिया यार। हरभजन जी तो बॉलिंग वाले हैं, तो ऐसा रखो जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ संभाल सकें कि यहाँ बैटिंग भी कैसी होती है बॉलिंग भी। यहाँ पे रवि शास्त्री जी अच्छे हैं क्योंकि उनको बॉलिंग भी आती थी बैटिंग भी आती थी। तो इसलिए अगर अगले चीफ सिलेक्टर हों तो हमें लगता है कि वो रवि शास्त्री जी को होना चाहिए। या राहुल द्रविड़ दोबारा बन गया था तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।